दोस्तों, ये जो हमारे पास में लैंप है, इन सभी लैंप को किसी हॉस्टल के कॉरिडोर में लगाए जाना है। तो इन सभी लैंप का हमें वायरिंग थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ता है। कैसे करते हैं समझ लीजिए। देखिए, ये जो हमारे पास में पांचों लैंप है, इनका नाम L1, L2, L3, L4 और L5 है। अब यदि आप इन सभी लैंप को किसी हॉस्टल के कॉरिडोर में लगाते हो, तो इस कंडीशन में आप जो स्विच इस्तेमाल करोगे, वो स्विच हमारा टू वे स्विच होगा। और यहाँ पे हम टोटल 5 टू वे स्विच का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास में टोटल 5 लैंप है। S1 स्विच के द्वारा L1 लैंप को ऑन कर सकते हैं, इसी प्रकार से S2 स्विच के द्वारा L2 को, इसी प्रकार से आगे स्विच हमारा कंटिन्यू होता चला जाएगा। अब जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे, जो हमारा कॉरिडोर होता है, उस कॉरिडोर में एक मास्टर स्विच लगाया जाता है। यदि आप इस स्विच को प्रेस कर दोगे, यानी कि ऑन कर दोगे, तो इस कंडीशन में जितने भी लैंप हमारे होंगे, सभी के सभी ऑन हो जाएंगे। ये जो हमारा स्विच है, ये नॉर्मल स्विच है जो आपके घरों में किसी बल्ब को चालू करने के लिए इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पे जो हमारा लैंप है, सभी के सभी सिंगल फेस पे ऑपरेट होगा। तो हम यहाँ पे फेस और न्यूट्रल पावर सप्लाई ले लिए। अब यहाँ पे वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई को ले जाके सबसे पहले तो जो हमारा L5 लैंप है, इस लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देते हैं। अब ये जो बाकी लैंप है, इनको भी हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना है। तो इसी न्यूट्रल पावर सप्लाई के ज़रिए हम इनको भी न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों? अब इन लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के बाद हमें फेस सप्लाई देना है। तो फेस सप्लाई देने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका फेस सप्लाई है, इस फेस सप्लाई से एक वायर को ले जाके मास्टर स्विच के साथ में कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इसी स्विच के इनपुट टर्मिनल पे एक और वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके जो आपका S5 स्विच है, इसके ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दीजिएगा। इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे हमने फेस सप्लाई को लाके कनेक्ट कर दिए। तो इसी प्रकार से S1 स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे भी हम फेस सप्लाई को यहाँ से लाके कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से बाकी स्विच को भी हम फेस सप्लाई दे देंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि ये जो हमारा स्विच है, इस स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके इसको ले जाके S5 के नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। इसी प्रकार से बाकी स्विच के जो नीचे वाला पॉइंट है, इनको भी आप फेस सप्लाई को ले जाके कनेक्ट कर दीजिएगा। अब ये जो हमारा बीच वाला पॉइंट है, यानी कि कॉमन टर्मिनल है, इससे एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके जो भी आपका लैंप होगा, उसको फेस सप्लाई दे दीजिएगा। S1 स्विच का इस्तेमाल हम L1 लैंप को ऑन करने के लिए कर रहे थे। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से एक वायर को ले जाके लैंप को फेस सप्लाई दे दिए। इसी प्रकार से इस स्विच के द्वारा हम इस लैंप को ऑन करने के लिए पावर सप्लाई दे देंगे। बाकी स्विच का भी वायरिंग आपको सेम टू सेम करना होगा। तो हम यहाँ पे फटाफट कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल का वायरिंग था, वायरिंग हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि हमारा वायरिंग किस प्रकार से वर्क करेगा। तो हम यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। जो भी लाइन आपको रेड दिखेगा, समझ लीजिएगा आपका फेस सप्लाई वहाँ पे पहुँच गया है। न्यूट्रल हमारा न्यूट्रल के जैसा रहेगा, क्योंकि लैंप को डायरेक्ट न्यूट्रल पावर सप्लाई चला जा रहा है। अभी के कंडीशन में हमारा पूरा लैंप ऑफ है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले L1 लैंप को ऑन करने के लिए इस स्विच को प्रेस करूँगा। इसको प्रेस करते ही आप देख सकते हो हमारा लैंप ऑन हो गया। इसी प्रकार से इसको प्रेस करते ही L2 लैंप ऑन हो जाएगा। इस स्विच को प्रेस करते ही L3, इस स्विच को प्रेस करने पे L4 लैंप ऑन होगा और S5 स्विच को ऑन करने से L5 लैंप हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब यदि आप इन सभी लैंप में से किसी भी लैंप को बंद करना चाहते हो, मान लीजिए कि हमें L3 को बंद करना है, तो इसका जो स्विच होगा, इसको हम प्रेस कर देंगे तो हमारा लैंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। L1 को बंद कर देते हैं, इसी प्रकार से L5 को बंद कर देंगे, L2 को भी बंद कर देते हैं और L4 को भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा लाइट ऑफ हो गया है। अब यदि आपका लाइट पूरा का पूरा ऑफ है और यदि आप चाहते हो कि एक स्विच को प्रेस करके पूरा लाइट को ऑन करना, तो आपको केवल इस मास्टर स्विच को प्रेस करना होगा। इसको प्रेस करते ही पूरा का पूरा लाइट ऑन हो जाएगा। अब यदि आप मास्टर स्विच को ऑन करके रखे हो और इस कंडीशन में यदि आप किसी भी स्विच को प्रेस करते हो, तो आपका जो लाइट है, वो लाइट ऑन ही रहेगा। देखिए, मैं इस स्विच को प्रेस करूंगा, इसको प्रेस करने के बाद भी हमारा लैंप ऑन है। इसी प्रकार से S5 स्विच को प्रेस करने पे भी हमारा लैंप ऑन रहेगा। ये लैंप हमारा इसलिए ऑन रहेगा क्योंकि पावर सप्लाई यहाँ से भी आ रहा है और नीचे से भी आ रहा है। अब यदि आप इस स्विच के पोजीशन को इस पे रखिए या फिर इस पे रखिए, आपका लैंप जो है वो ऑन ही रहेगा, क्योंकि मास्टर स्विच हमारा ऑन है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।